दोस्तों नमस्कार। हम बात आज कर रहे हैं कि यूएसए ने इंडिया के ऊपर 27 अगस्त से 50% टैरिफ तो लगा दिया है। इससे हमारे बहुत सारे उद्योग धंधे प्रभावित हो रहे हैं। लेदर इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है। आपका फिश में झींगा फिश जो है ना, इसकी इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है। इसका जो प्रोडक्शन है बर्बाद हो रहा है। रबर इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है। जेम्स एंड ज्वेलरी, ये भी काफ़ी इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है, ज्वेलरी के ऊपर। तो एक्चुअली क्या है कि इसके लिए इंडिया गवर्नमेंट ने तो रिफ्यूज़ कर ही दिया बात करने पे। अभी अभी न्यूज़ आई है कि जर्मनी का एक अखबार है, उससे एक न्यूज़ आया है कि मिस्टर मोदी ने ट्रंप के फ़ोन को अटेंड नहीं किया, उनका फ़ोन रिसीव नहीं किया। 4 टाइम्स मिस्टर ट्रंप ने फ़ोन किया मिस्टर मोदी को, लेकिन मिस्टर मोदी ने फ़ोन नहीं उठाया। इसलिए नहीं उठाया कि क्योंकि वो बेतुका बातें करते हैं मिस्टर ट्रंप। उनकी बातों का कोई सिर पैर होता नहीं। आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं। ऐसे बात लोगों से फ़ोन पे बात करने का कोई मतलब तो तुक तो बनता नहीं है। बात भी करो तो कोई रिजोल्यूशन तो उसका आना नहीं है, कोई फाइनल उसका डिसीजन तो आना नहीं है। इसलिए उन्होंने बात भी नहीं किया। और इस बीच में खबर ये भी आ रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे जो वाणिज्य मंत्रालय है, 100 से ऊपर देशों के साथ उन्होंने कनेक्शन किया है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। जो अमेरिका से एक्सपोर्ट बिजनेस जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, उससे जो हमें दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, उस गुड्स को कहीं दूसरे कंट्री में डाइवर्ट किया जाए, दूसरे कंट्री में उसको सोल्ड आउट किया जाए। इसके लिए 100 से ऊपर देशों से हमारे देश में बात चल रही है, हमारे देश की बात चल रही है, ताकि इसका कोई वे आउट निकल सके और हमारे काम पे इसका कोई असर ना पड़े। नौकरी और रोजगार के मामले में भी कोई खतरा पैदा देश में ना हो। और जहाँ तक बात है कि ट्रम्प टैरिफ को लेके कौन सी इंडस्ट्री प्रभावित हुई है, तो उसमें मोटा मोटा मैं आपको बताऊँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, रबर इंडस्ट्रीज है, और झींगा फिश जो होता है उसका आइटम है, लेदर आइटम्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, इलेक्ट्रिकल्स है, मशीनरी इक्विपमेंट्स हैं, केमिकल्स हैं। ये सारे इंडस्ट्री मोटे मोटे हैं जो काफ़ी इफेक्टेड हो रहे हैं। हम अपने टोटल एक्सपोर्ट का 20% जो है ना यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहे थे, और हमारा एक अच्छा खासा बिजनेस यूएस के साथ था, जो इम्पैक्ट ये 50% टैरिफ लगने के कारण इम्पैक्ट में हुआ है। अब आप ही बताइए कि इस स्थिति में अब कोई कह रहा है आपको, आप एक बार सोच के देखिए कि सपोज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मना किया कि चलो ठीक है, हम आपका व्यापार डील को नहीं मानते हैं। उस डील में लिखा हुआ है कि हम कृषि प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ग्रेन्स हैं, ये सब ये सारे प्रोडक्ट्स जो है हम आपको आपके देश में एक्सपोर्ट करेंगे। आपको इसका इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या है ना, हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा। अब कृषि उत्पाद अगर हमारे देश के अंदर आएगा तो हमारे देश के किसानों का क्या हाल होगा। एक तो वैसे ही आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, और अगर उनका प्रोडक्ट आने लग जाएगा तो हमारे देश में एग्रीकल्चर बहुत ही उसके ऊपर बैड इम्पैक्ट आएगा। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसको मना कर दिया कि भाई हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो हम नहीं ले सकते आपका। इस बात से ट्रम्प चिढ़ा हुआ है, और चिढ़ के उसने 50% टैरिफ ठोक दिया। बहाने बना रहा है कि आप रसिया से तेल इंपोर्ट करते हैं और उसको रिफाइन करके यूरोपियन कंट्री को बेचते हैं, इससे आपको भारी मुनाफा हो रहा है। आप रसिया को सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली यूक्रेन युद्ध में शह देने के लिए। यूक्रेन का जो युद्ध वॉर ख़त्म नहीं हो रहा है, ड्यू टू इंडिया ख़त्म नहीं हो रहा है। बताइए अब इस पागलपन का कोई जवाब है क्या। हमारे से तो ज़्यादा तेल इंपोर्ट चाइना कर रहा है, हमारे से कई गुना ज़्यादा तेल रसिया से चाइना इंपोर्ट कर रहा है, बट चाइना के ऊपर 25% का ही टैरिफ है। और जब यहाँ के लोगों ने पूछा और पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपने चाइना के ऊपर तो आपने 50% की टैरिफ नहीं लगाया, इंडिया के ऊपर क्यों लगाया, तो उन्होंने बोला कि चाइना के ऊपर हम बाद में इस पर विचार करेंगे, फिलहाल हम इंडिया के ऊपर लगाएंगे क्योंकि इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है। अभी ज़बरदस्ती का तो कोई जवाब है नहीं। इन बातों के बारे में आपका क्या राय है, आप हमें कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।